दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब रणभूमि में सब खड़े थे, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। सामने जो सभी हैं वो मेरे अपने हैं और मैं उनका खून नहीं बहा सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए बहुत सी बातें बताई उनको, और गीता उपदेश भी दिया। और मतलब भगवान ने उनको काफ़ी सारा ऐसा ज्ञान दिया जिसके बाद अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूँ तो भगवान ने कहा कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी, तब तब इस धरती पर मैं आऊँगा, सज्जनों की रक्षा करूँगा, दुष्टों का विनाश करूँगा और धर्म की फिर से स्थापना करूँगा। तो ऐसी बहुत सी बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही, और उसके बाद अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार भी हुए। पर दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही, जो अभी मैंने आपको कही कि धर्म की हानि होगी तो मैं आऊँगा संसार में, तो भगवान जैसे हमने तो ये समझने के लिए मैंने तो आपको हिंदी में बोल दिया, पर भगवान मतलब जो श्री कृष्ण हैं, भगवान जो है, उनके और अर्जुन के बीच जो ये बातचीत हुई थी या जो ये संवाद हुआ था, वो हिंदी में नहीं हुआ था, वो तो संस्कृत में हुआ था। मतलब भगवान ने उनको क्या कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब भगवान ने अर्जुन को ऐसे कहा था। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान और अर्जुन के बीच जो जो लैंग्वेज थी उन दोनों के बीच, वो संस्कृत थी। तो पर आज का जो समय है, वहाँ आज के समय में आप कितने ऐसे लोग देखते हैं जो एक दूसरे से संस्कृत में बात करते हो। अब जो हमारा देश है भारत, सनातन धर्म के सभी स्क्रिप्चर्स जो है, चाहे कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, ऑब्वियस सी बात है सब संस्कृत में ही लिखे गए थे। पर आज हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, पर क्या आपने कभी कोई ऐसी जगह सुनी कि जहाँ पे लोग संस्कृत में एक दूसरे से बात कर रहे हों? कहीं पे हिंदी में बात करते हैं, कहीं पे सब कई सारी स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। मतलब उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत में ढेरों भाषाएं मिल जाएगी आपको। पर ऐसा कौन सी जगह आपने देखी कि जहाँ पे, राज्य तो छोड़ दीजिए, कि ऐसा कोई छोटी सिटी या कोई छोटा गांव भी जो आपके ध्यान में हो कि जहाँ पे लोग संस्कृत में बात करते हैं? पर दोस्तों, ऐसा एक गांव है। हमारे देश का राज्य है आसाम। आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है करीमगंज। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पटियाला। ये जो पटियाला गांव है, ये एक ऐसा गांव है जहाँ बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक हर कोई एक दूसरे से संस्कृत में बात करता है। और ये जो गांव है, यहाँ लगभग 60 परिवार रहते हैं, तो लगभग 300 के आसपास इस गांव की आबादी है। और ये सभी एक दूसरे से संस्कृत में ही बात करते हैं। तो अब हमारे मन में ये बातें आती हैं कि भैया संस्कृत इन्होंने सीखी कैसे? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि लैंग्वेज सीखना तो पड़ेगा। तो दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे गांव के लोगों ने 2015 से संस्कृत सीखना शुरू किया। 2015 से लेकर अभी तक गांव में हर दिन योग शिविर चलाया जाता है, सुबह 5 बजे से लेकर तो सुबह के 7 बजे तक। इस समय गांव में योग शिविर चलाया जाता है। तब होता क्या है, जो योग शिविर में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, मतलब जो लोगों को बताया जाता है, वो संस्कृत में बताया जाता है। और योग शिविर में ही जो संस्कृत की जो शब्दावली है वो भी सिखाई जाती है। और उस योग शिविर में गांव के लगभग सभी लोग आते भी हैं। तो इसी योग शिविर के माध्यम से, जो 2015 से कंटिन्यूस यहाँ पे आज भी डेली चलता है, उसी के माध्यम से लोगों ने यहाँ पे संस्कृत सीखी। और इस वजह से ही लोग सीख पाए। और गांव के लोग बोलते हैं कि उनका उद्देश्य ये है कि ये जो भाषा है, इसका ज्ञान अगली पीढ़ी तक जाना चाहिए। मतलब अगली पीढ़ी को भी ये भाषा बोलते आनी चाहिए, या वो लोग बोलें ये भाषा। इस वजह से भी वो लोग एक दूसरे से संस्कृत में बात करते हैं और वो सीख चुके हैं।
गांव के जो मैक्सिमम लोग हैं वो खेती करते हैं, मतलब उनका जो आय का साधन है, जो उनका कमाई का साधन है वो खेती है। और गांव में लगभग 15 के आसपास ही ऐसे लोग हैं जो कहीं पर नौकरी करते हैं। तो छोटा सा गांव है, और छोटे से गांव ने अपनी बहुत प्रयास करके या बहुत प्रैक्टिस करके आप बोलिए, उन्होंने भाषा सीखी है। थैंक यू दोस्तों।